सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ यूके 44 के नाज़रीन को खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हैदर अवान, मैं हूं रुख्मा इरफान मलिक और मैं हूं अबूजर मोअज़्ज़म। नाज़रीन 24 न्यूज़ अब आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, youtube.com/24news HD। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अदालत ने सानिया मॉडल टाउन पर नई JIT बनाने के खिलाफ केस की समाअत पर 3 बजे वज़ीर पंजाब को तलब किया था। को बताते चले, लाहौर हाई कोर्ट सानिया मॉडल टाउन की नई JIT पर समाअत शुरू हो गई है। समाअत शुरू हो गई है। 3 बजे तलब किया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। अदालत ने सानिया मॉडल टाउन पर नई JIT बनाने के खिलाफ केस की समाअत पर 3 बजे वज़ीर आला पंजाब को तलब किया था। लाहौर हाई कोर्ट सानिया मॉडल टाउन की नई JIT पर समाअत शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपके सामने मनाजिर हैं जब वज़ीर आला पंजाब पहुंचे लाहौर हाई कोर्ट, और वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। समाअत का आगाज़ हो चुका है। 3 बजे का वक्त दिया गया था। वज़ीर आला पहुंच गए और अभी समाअत का आगाज़ हो चुका है। आपको आगाह करेंगे तमाम सूरत-ए-हाल। मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब पहुंचे हैं और हाई कोर्ट में समाअत का आगाज़ हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पहुंच गए हैं लाहौर हाई कोर्ट, और वहां पर समाअत जो है शुरू हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की आमद के ये मनाजिर हैं। अब से कुछ ही देर पहले के मनाजिर हैं, आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। उम्र कैद की सजा मुअत्तल कर दी गई। जमानत एफिड्रीन कोटा केस में मंजूर की गई है, तो हनीफ अब्बासी जो हैं उनकी भी अब जमानत मंजूर हो गई और सजा मुअत्तल हो गई। उम्र कैद की सजा मुअत्तल हो चुकी है। जमानत एफिड्रीन कोटा केस में मंजूर की गई है। अहम और बड़ी डेवलपमेंट, हनीफ अब्बासी भी अब रिहा हो गए हैं। इस तमाम सूरत हाल में बड़ी पेशरफ्त है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। उम्र कैद की सजा मुअत्तल कर दी गई। जमानत एफिड्रीन कोटा केस में मंजूर की गई है। इसी बारे में आपको बताएंगे, सीनियर तजियाकार हामिद मीर साहब ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की थी। आपको वो सुनवाएंगे। बहुत सी कंट्राडिक्शन थी और मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि ये जो इंतज़ार मुंशियात की अदालत का फैसला है, जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो ये फैसला जो है ये मुअत्तल हो जाएगा। तो फिर उसमें हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उनको जेल भेज दिया गया। वो बहुत सी मेडिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो गए। उनको बहुत से माली मुश्किलात का सामना था, क्योंकि ये मुकदमा जो है, ये मुकदमा पीपल्स पार्टी के दौर में कायम हुआ था। हनीफ अब्बासी पर भी हुआ था, अली मूसा गिलानी पे भी हुआ था, मखदूम शहाबुद्दीन पे भी हुआ था। और फिर जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में उनकी मदद करने की बजाय जो उस वक्त के कुछ सीनियर वजीर थे, उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब के खिलाफ बहुत साजिशें की और कोशिश की कि वो इस मुकदमे से बाहर ना निकल सके। तो हनीफ अब्बासी साहब जो है, एक तरफ नवाज शरीफ के सियासी मुखालफिन जो है उनकी साजिशों का शिकार थे, दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ के 5-6 प्यारे थे उनकी साजिशों का भी शिकार थे। तो इनको सजा मिल गई। आप देखें, आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि इनको 2018 में जब सजा मिली तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो भी जेल में गए, शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो भी बंद हुए, साद रफीक साहब भी गए और भी लोग गए। तो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो सबका बड़े भरपूर अंदाज से मैं जिक्र करती थी। खासतौर पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जिक्र तो बहुत भरपूर अंदाज में होता रहा। मरियम नवाज का, कैप्टन सफदर का, सबका जिक्र होता था। अगर किसी का जिक्र नहीं होता था तो हनीफ अब्बासी का नहीं होता था, क्योंकि वो वर्कर आदमी है, उसका ताल्लुक मिडिल क्लास से है। तो मैं समझता हूँ कि हनीफ अब्बासी ने बहुत मुश्किल वक्त काटा है। इस तमाम अरसे में उनकी पार्टी ने उनका उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह के वो डिजर्व करते थे। लेकिन इसके बावजूद, तमाम तर प्रेशर के बावजूद, तमाम तर माली मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर तिब्बी बीमारियों के बावजूद, उनके 2-3 ऑपरेशन भी हो चुके हैं, उनको आज अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है और अदालत ने उनकी सजा मुअत्तल कर दिया है। लेकिन जिन लोगों ने उनको सजा दिलवाई थी वो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से ये सजा जो है ये बहाल हो जाए। तो हनीफ अब्बासी की जमानत हो गई, इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बताएंगे एक और अहम खबर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस के इस्तीफे की
तस्दीक कर दी है। तो आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस के इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब ने इस खबर की तस्दीक की है, एडवोकेट जनरल पंजाब के इस्तीफे की खबर की तस्दीक कर दी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपना इस्तीफा दिया था और इस खबर की तस्दीक की जा चुकी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस मुस्ताफी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस के इस्तीफे की तस्दीक की है। वज़ीर आला ने तस्दीक कर दी और अब इस बात का जो है अब ऐलान हो चुका है कि आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस के इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। एक बार फिर से बात करते हुए आपको बताएंगे, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। जमानत मिल चुकी है। आज ही के दिन कैंप जेल से जरूरी कार्रवाई के बाद हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा को रिहा कर दिया जाएगा। उम्र कैद की सजा मुअत्तल कर दी गई है। एफिड्रीन कोटा केस में हनीफ अब्बासी को अदालत की जानिब से सजा सुनाई गई थी। लाहौर हाई कोर्ट में रुजू किया था अपनी सजा के खिलाफ, उम्र कैद की सजा के खिलाफ हनीफ अब्बासी ने रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने आज ही के दिन फैसला महफूज किया और ये फैसला सुनाया जा चुका है। जमानत मंजूर हो चुकी है और बहुत जल्द हनीफ अब्बासी कैंप जेल से रिहा भी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। इंतज़ाद मंशियात की अदालत ने ये फैसला दिया था, उम्र कैद की सजा दी थी हनीफ अब्बासी को, जो कि अब मुअत्तल हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया और उम्र कैद की सज़ा को मुअत्तल करवा लिया है और आज ही वो रिहा हो जाएंगे। उम्र कैद की सज़ा मुअत्तल कर दी गई। ज़मानत का ये केस था और कोटा केस है एफिड्रीन का, जिसके हवाले से उन्हें सज़ा दी गई थी और इस सज़ा को अब मुअत्तल कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। इंसदाद मंशियात की अदालत ने ये सज़ा सुनाई और अहम और बड़ी खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ज़मानत मंजूर कर ली है। उम्र कैद की सज़ा अब मुअत्तल हो चुकी है। ज़मानत एफिड्रीन कोटा केस में मंजूर की गई है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे हनीफ अब्बासी जो कि कैद थे लाहौर की कैंप जेल में, उनको आज ही रिहाई का परवाना मिल जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी, जिनको अदालत की जानिब से एफिड्रीन कोटा केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, गुज़िश्ता कई माह से इलेक्शन से पहले की सूरत हाल से आपको बताते चलें कि इलेक्शन से पहले ही हनीफ अब्बासी को कैद कर लिया गया था और उनको उम्र कैद की सज़ा उस वक्त सुनाई गई थी एफिड्रीन कोटा केस में, और ये केस बना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में और दीगर 7 मुलजमान भी इस केस में पहले ही बरी हो चुके हैं, उन्हें भी जमानत मिल चुकी है। और आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी से मुतालिक भी ये फैसला सुना दिया और उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। हनीफ अब्बासी के वकील की जानिब से अदालत के रूबरू दलाइल दिए गए थे। जस्टिस आलिया इस केस की समाअत कर रही थी और अदालत को बताया गया कि सियासी बुनियादों पर यह केस बनाया गया ताकि हनीफ अब्बासी इलेक्शन 2018 में पार्टिसिपेट ना कर सकें और ये सियासी मुखालिफत थी, जिसका नतीजा था हनीफ अब्बासी की कैद और रात के अंधेरे में उन्हें कैद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, वकला के दलाइल सुने गए। सरकारी वकील ने भी इस मौके पर अपने दलाइल दिए अदालत के रूबरू और आज ही के दिन ये फैसला महफूज किया गया। हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अभी हनीफ अब्बासी कैंप जेल में कैद हैं और जरूरी कार्रवाई के बाद उनकी रिहाई अमल में आ जाएगी। उम्र कैद की सजा पाई थी एफिड्रीन कोटा केस में, जो कि मुअत्तल कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सियासी रहनुमाओं के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान मियां जलील रहमान अराइन की जानिब से बनाई गई डिफॉल्टर्स लिस्ट में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रोज़ाना, MNA मलिक आमिर डोगर के नाम भी शामिल हैं। तो ये तमाम अफराद शामिल हैं। सियासी रहनुमाओं के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। डेप्यूटी डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान मियां जलील रहमान अराई की जानिब से बनाई गई डिफॉल्टर्स लिस्ट में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रज़वाना, MNA मलिक आमिर डोगर के नाम शामिल हैं। जी बिल्कुल, ये तमाम सूरत हाल है जिस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं
आपको बताएं सियासी रहनुमाओं के खिलाफ अब मजीद केसेज। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान मियां जलील रहमान अराई की जानिब से बनाई गई डिफॉल्टर्स लिस्ट में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना, MNA मलिक आमिर डोगर के नाम शामिल हैं। अब देखना ये होगा क्या कार्रवाई होती है और केस ट्रायल किस तरह से चलता है। सियासी रहनुमाओं के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है, घेरा तंग कर भी दिया गया है। अब देखना यह है कि जितने भी ये सियासी रहनुमा हैं जिनके अभी नाम लिए गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन इनके गिर्द घेरा तंग होने लगा है। डेप्यूटी डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान मियां जलील रहमान अराई की जानिब से डिफॉल्टर लिस्ट बनाई गई थी और इस लिस्ट में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का नाम है, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना, MNA मलिक आमिर डोगर के नाम शामिल हैं। अब देखना यह है कि इन तमाम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और डिफॉल्टर लिस्ट में बड़े बड़े नाम सामने आ गए। सियासी रहनुमाओं के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान मियां जलील रहमान अराई की जानिब से बनाई गई डिफॉल्टर लिस्ट में बड़े बड़े नाम सामने आ गए, जिनमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, MNA आमिर डोगर के नाम शामिल कर दिए गए हैं। लिस्ट सामने आ गई है, घेरा तंग कर दिया गया है। कार्रवाई कब होगी इससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। इसी पर बात करेंगे, बिलाल नियाजी हमारे साथ मौजूद है। तो बिलाल नियाजी, बड़े बड़े नाम सामने आ गए लिस्ट में। जी बिल्कुल, एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें तो मुल्तान के जो बड़े सियासतदान हैं उनके नाम आए हैं और इस हवाले से वो टैक्स डिफॉल्टर्स में उनके नाम शामिल किए गए हैं। आज इस हवाले से डेप्यूटी डायरेक्टर एक्साइज मियां जलील रहमान की जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया कि जो बड़े सियासतदान हैं जिनके नाम सामने हैं उनके खिलाफ शोकाज वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाएंगे। अगर हम उन सियासतदानों की बात करें तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कादिपुराम में गोदाम है, वो भी इस हवाले से डिफॉल्टर निकला है और उनको भी इस हवाले से शोकाज जारी करने का फैसला किया गया। जबकि जो साबिक वज़ीर आज़म है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, उनका लग्जरी होम है 6 लाख रुपए, उनको भी शोकाज जारी करने का फैसला किया गया है। जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA है मलिक आमिर डोगर, उनका होटल है, वो भी इस हवाले से 93,000 से ज़ायद का वो नादहिंदा निकला है, तो उनको भी शोकाज जारी करने का फैसला किया गया। जबकि इसमें साबिक गवर्नर मलिक रफ़ीक रजवाना भी शामिल हैं, जिनका प्लाजा है और वो भी 6,67,000 रुपए से ज़ायद के नादहिंदा हैं, तो उनको भी इस हवाले से शोकाज जारी करने का फैसला किया। जबकि इस लिस्ट में साबिक वजीर वफाकी वजीर हैं जो कि सिकंदर हयात खान बोसन, उनका मुल्तान में एक इंस्टीट्यूट है, वो भी नादहिंदा निकला है, तो उनको भी शोकाज जारी करने का फैसला किया गया है। जबकि डिप्टी डायरेक्टर का यह भी कहना है कि 3 इंस्पेक्टर थे, रिकवरी इंस्पेक्टर, उसकी जानिब से नाअहली बरती गई, इन सियासतदानों को नोटिस जारी नहीं किया गया, जिस पर उनको भी फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए जाते हैं। जबकि मुल्तान के मजीद 6 इंस्पेक्टर के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जबकि उनका यह भी वाज़ेह तौर पर कहना था कि अगर इन्होंने टैक्स अदा ना किया तो एक्साइज की जेलें इनके लिए साफ कराई जा रही हैं, तो उनको वहां पर रखा जाएगा, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। तो इस हवाले से जो अभी लिस्ट जारी किया गया, तो मुल्तान के जो बड़े नाम है, सियासतदान है, कौमी रहनुमा है, तो वो इस हवाले से नादहिंदा निकले हैं और उनको इस हवाले से शोकाज वारंट गिरफ्तारी के जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, सियासतदानों के नाम सामने आ गए जिन्होंने टैक्स नहीं दिया। बहुत शुक्रिया आपका। उधर सिविल सेक्रेटरी लाहौर मैदान जंग बन गया, वकील और इंजीनियर आपस में लड़ पड़े, खूब हाथापाई भी हुई। तो आपको बताते चलें, सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में ये सूरत हाल देखने में आई, जहां पर सिविल सेक्रेटेरिएट मैदान जंग बन गया। वकील और इंजीनियर्स आपस में उलझ पड़े, लड़ाई झगड़ा हुआ और खूब हाथापाई भी की गई। जी बिल्कुल, मनाजिर आपके सामने है किस तरह से झगड़ा किया जा रहा है। सिविल सेक्रेटेरिएट के ये मनाजिर हैं और वहां पर मैदान जंग का समा था, आपस में गुत्थम गुत्था था। ये तमाम सूरत हाल, वकील हैं और साथ साथ इंजीनियर्स हैं जो कि आपस में ही लड़ पड़े हैं और मनाजिर आपके सामने हैं किस तरह से आपस में लड़ाई की जा रही है। वहां पर रोकने वाले वहां कोई मौजूद नहीं, लेकिन लड़ाई खूब हुई। सिविल सेक्रेटेरिएट के ये मनाजिर हैं। 7 साल से इक्वाडोर के सफारत खाने में पनाह लेने वाला विकीलीक्स का बानी आखिरकार पकड़ा गया है। बरतानवी हुकूमत से मुआहदे के बाद इक्वाडोर की हुकूमत ने जूलियन असांज को अपने लंदन के सफारत खाने से निकाल दिया, जिसके बाद
बाहर लाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। जूलियन असांज की विकीलीक्स ने दुनिया भर के बड़े बड़े सफारती राजों से पर्दा उठाया था, उसे घसीट कर बाहर लाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 साल से एक्वाडोर के सफारत खाने में पनाह लेने वाला की विकीलीक्स का यह बानी आखिरकार पकड़ा गया है। मनाजिर आपके सामने है। बरतानवी हुकूमत से मुआहिदे के बाद एक्वाडोर की हुकूमत ने जूलियन असांज को अपने लंदन के सफारत खाने से निकाल दिया, जिसके बाद उसे घसीटा गया, बाहर लाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। अभी तो आएगी याद, मरियम नवाज ने ट्वीट किया है जिसमें हुकूमत पर तनकीद की गई है। उन्होंने साथ ही नून लीग के दौर में होने वाले तरक्याती कामों की वीडियो भी अपलोड कर दी। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि क्या गरीब की जान की कीमत सिर्फ 20 रुपए है? लाहौर के इलाके सांदा में 20 रुपए के झगड़े ने जान ले ली। नामालूम शख्स ने टायर शॉप के मालिक जुल्फिकार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और बात सिर्फ 20 रुपए की थी। लाहौर के इलाके सांदा में यह वाकया पेश आया जहां 20 रुपए के झगड़े ने जान ले ली। नामालूम शख्स ने टायर शॉप के मालिक जुल्फिकार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 9 मुस्लिम आसिया और नादिया को उनके शौहरों के साथ जाने की इजाजत दे दी। अदालत को बताया गया है कि लड़कियों का जबरदस्ती मजहब तब्दील नहीं कराया गया। एहतशाम कियानी की रिपोर्ट में देखिए। हिंदू मजहब तब्दील करके पसंद की शादी करने वाली लड़कियों की तहफ्फुज की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने समाअत की। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि ये केस बजाय जबरदस्ती मजहब तब्दीली का नहीं लगता। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक आसिया की उम्र 19 जबकि नादिया की 18 साल है। इंक्वायरी कमीशन के मेंबर IA रहमान ने अदालत को बताया कि तहकीकात के मुताबिक लड़कियों ने मजहब जबरदस्ती तब्दील नहीं किया। ये तासुर जरूर है कि एक मुनज्जम गिरोह घोटकी में लोगों को मजहब तब्दीली की तरगीब देता है। अदालत इससे मुताल्लिक हदायत जारी कर दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध इस अदालत के दायरा कार में नहीं आता। अकलियतों के हकूक का न सिर्फ तहफ्फुज होना चाहिए बल्कि तहफ्फुज नजर भी आना चाहिए। अदालत ने लड़कियों को शोहरों के साथ जाने की इजाजत देते हुए सेक्रेटरी दाखिला को दोनों जोड़ों की हिफाजत का पाबंद बना दिया। अदालत ने इंक्वायरी कमीशन से 14 मई तक हतमी सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट भी तलब कर ली। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गुलशन मेमार में कार्रवाई करके कप्तान सरफराज अहमद के भाई शफीक अहमद की दुकान समेत मुताबिद दुकानें सील कर दी। इस हवाले से सरफराज के भाई शफीक अहमद का कहना है कि हमें नहीं मालूम कि दुकान क्यों सील की गई है। वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। हमें नोटिस दिए बगैर ही दुकानों को सील कर दिया गया। तो ये मामला पेश आया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची के इलाके गुलशन मेमार में कार्रवाई की है और कप्तान सरफराज के भाई शफीक अहमद की दुकान समेत मुतादिद दुकानें सील कर दी हैं। और इस हवाले से सरफराज अहमद के भाई शफीक अहमद का कहना है कि हमें नहीं मालूम कि दुकानें क्यों सील की गई हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने घोटकी टोल प्लाजा पर छापा मारकर 9 नायाब हिरन स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। 3 मुलजिम गिरफ्तार करके उनके खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। मुलजिमों में भावलपुर का रिहायशी एजाज, मुश्ताक और परवेज शामिल हैं। मुलजिमों पर 1,10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। तो ये कार्रवाई की गई है और छापा मारा महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से। टीम ने घोटकी टोल प्लाजे पर छापा मारकर 9 नायाब हिरन स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची ने वाज़ेह किया है कि दूध की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी ने कीमत बढ़ाई तो इसे कानून शिकनी करार देकर सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर अपने इलाकों में कीमतों पर नजर रखेंगे। तफसीलात जानिए इरफान अब्बासी की इस रिपोर्ट में।
कराची में दूध की कीमतों में इजाफे की खबरों पर सिंध हुकूमत ने सख्ती से नोटिस ले लिया। दूध की कीमतों के मामले पर सूबाई वजीर इस्माइल राहू और कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने कहा कि किसी को मनमानी की इजाजत नहीं देंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे गए, जिसके दौरान 44 दूध फरोशों पर 2,70,000 जुर्माना आयद करके 2 दुकानदारों को हिरासत में लिया गया। सिंध गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम करेगी। कल के दिन में ये मैंने आपको फिगर्स बताई हैं कि हमने कल भी 44 दुकानदारों पे छापे मारे हैं, जिनको हमने दो को जेल में भेजा है, 2,70,000 रुपया फाइन डाला गया है। और भी ये कार्रवाई मुसलसल जारी रहेगी, पूरा रमजान का महीना भी जारी रहेगी, अभी भी जारी रहेगी। किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि एक तरफा फैसला करे। इस मौके पर बात करते हुए कमिश्नर कराची ने कहा कि गुज़िश्ता साल ही कीमतें बढ़ाई हैं, अब इजाफा नामुमकिन है। किसी को ये हक नहीं देंगे कि वो एक तरफा तौर पर दूध की कीमतें बढ़ाए। जिन हजरात ने अपनी तरफ से कीमतें बढ़ाई हैं, चार्ज किया, उनके खिलाफ जुर्माना हुआ है, उनके वो जेल में भी गए हैं और ये इंशाल्लाह प्रोसेस जारी रहेगा। और आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह अभी रमज़ान की भी आमद है और ये चीज़ हम कोई प्राइजेस को किसी को ये राइट नहीं देंगे कि वो अपनी तरफ से प्राइजेस को बढ़ा सके। कमिश्नर कराची ने वाज़ेह किया कि हुकूमत किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। जो बात करनी है टेबल पर की जाए, मनमाना इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन हसन ताहिर के साथ इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़, कराची। खबर आपको देंगे, कोयटा में भी गवालों ने दूध की कीमत में अज खुद इजाफा कर दिया। शहर में दूध 115 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ रिजवान सईद से। रिजवान, आगाह कीजिएगा, क्या वजह है, किस बुनियाद पर दूध इतना महंगा किया गया है? कोयटा शहर में भी दूध और दही की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। डेयरी फार्म मालिकान की जानिब से मनमाने इजाफे के बाद इस वक्त कोयटा शहर में दूध की कीमतों में 10 रुपये जबकि दही की कीमतों में 15 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त प्राइस कंट्रोल कमेटी भी इस हवाले से कोई भी इकदाम उठाने में कासिर नज़र आ रही है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी दावा ये किया गया था कि दूध और दही की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी, मगर ऐसा हो नहीं सका। डेयरी फार्म मालिकान की जानिब से दूध की और दही की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ इस कारोबार से मुंसलिक मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। इसकी वजह ये है भाई, दुकान वाले दूध वगैरह दही वगैरह महंगा नहीं करते। ये पीछे से डेयरी मालिकान लोगों की पीछे से चारा महंगा हो जाता है, जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, किराया ज़्यादा हो गया, कोई भी चीज़ है मतलब बढ़ती जा रही है। राशन में भैंस के खाने पीने का जो भी सामान है, मतलब ये खल वगैरह होगी, चोकर होगी, पक्की होगी, ये चीज़ें जो मुसलसल बढ़ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। कराची में चेयरमैन पैमरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। कि 15 लाख से 15,000 जब से ये कैंपेन शुरू हुई है 15,000 से ज्यादा हम इक्विपमेंट सीज कर चुके हैं। इंशाल्लाह मैंने आपको बताया ना कि ये जो है मूवमेंट है, ये अवेयरनेस कैंपेन पूरे पाकिस्तान में फैलेगी और लाहौर से शुरू हुआ है, ये कराची आया, अब दूसरे चरण में पिंडी में होगी, सब जगह होगी। पैमरा का जो टोल फ्री नंबर है, अगर इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आप हमें पास ऑन करें, हम कोई स्लैकनेस शो नहीं करेंगे इस सिलसिले। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं एफबीआर कराची ने एक और बेनामी अकाउंट का पता लगा लिया। नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद इब्राहिम के अकाउंट में 36 करोड़ रुपए है। मजीद आपको बताएंगे मोहम्मद इब्राहिम के अकाउंट में 3 साल तक कौन पैसे भेजता रहा, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कराची ने एक और बेनामी अकाउंट का पता लगा लिया। नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद इब्राहिम के अकाउंट में 36 करोड़ रुपए का इंकशाफ हो गया। एफबीआर के इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे की कॉपी कस्टम्स अदालत में पेश कर दी गई। एफबीआर ने अदालत को आगाह किया है कि मोहम्मद इब्राहिम नामी शख्स ने 2015 में अकाउंट खोला। इस अकाउंट में 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2018 तक रकूम मुंतकिल की गई। 3 सालों में मजमूई तौर पर 36 करोड़ 94 लाख से जायद की रकम जमा कराई गई, लेकिन मुल्जिम मुताल्लिका पते पर दस्तयाब ही न था। पते पर बशीर अहमद कादरी नामी शख्स दस्तयाब था। एफबीआर को शुबा है कि ये अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खोला गया। मज़कूरा अकाउंट में माहाना औसतन 2 करोड़ रुपए जमा कराए जाते रहे। गरीब इलाके के शहरी के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम से शकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं।
कुछ मजीद खबरों में आपको बताएंगे कैंसर और बोन मैरो का इलाज कराची के आगा खान और NIBD में अब होगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में सूबे के बड़े अस्पतालों में कैंसर और बोन मैरो के स्पेशलिस्ट लगाने का फैसला भी किया है। सिविल अस्पताल में भी बोन मैरो के इलाज के लिए दरकार मशीनरी भेजी जाएगी। तो अब बोन मैरो का इलाज हो सकेगा, मशीनरी भेजी जाएगी, वार्ड्स कायम किए जाएंगे और स्पेशलिस्ट भर्ती किए जाएंगे। और आपको बताएं, लेस्को ओवर बिलिंग बिजली चोरी की रोकथाम का मंसूबा 5 साल बाद भी नाकाम हो गया। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से 5 साल कबल मोबाइल मीटर रीडिंग का मंसूबा शुरू किया गया ताकि सार्फिन को होने वाली ओवर बिलिंग और दूसरी जानिब जो सार्फिन बिजली चोरी में मुलविस होते हैं उसको रोका जा सके। लेकिन दस्तावेजात में यह वाज़ेह किया गया है कि 5 साल गुजरने के बावजूद लेस्को इस मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं कर सकी। 97% जो है वो शरह रिकॉर्ड की गई है। 97% ऐसे सार्फिन हैं जिनको मोबाइल मीटर रीडिंग के जरिए जो बिलिंग है वो उनको भिजवाई जा रही है। अगर शहर लाहौर की बात की जाए तो चारों सर्कल में, साउथ सर्कल में 97%, इसी तरह नॉर्दर्न सर्कल में 96%, जबकि थर्ड सर्कल शालामार जो सर्कल है उसमें 98% और सेंट्रल सर्कल जो मुल्तान रोड सर्कल जिसको कहा जाता है उसमें भी 98% तक सार्फिन को जो रीडिंग है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए की गई है। ये वाज़ेह कर दूं कि ये मंसूबा 5 साल कबल बनाया गया था और इसके जो मकासद थे वो यही थे कि ओवर बिलिंग को भी रोका जा सके, बिजली चोरी जो है उसको भी रोका जा सके। लेकिन 5 साल का वक्त गुजर चुका, उसके बावजूद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है इसको मुकम्मल तौर पर 100% पाया। ठीक है, शुक्रिया शाहिद सिप्रा ने हमें आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।